नमस्कार, ओम साई राम। सभी साई भक्त को हमारे चैनल में बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बाबा के विषय में कुछ आलोचना करने बैठे हैं। मैं आप सभी भक्तों को बोलूँगी कि ऐसे कुछ बातें हैं और ऐसे कुछ घटनाएं हैं जो बाबा हम सभी भक्त के साथ करके रखते हैं। क्यों ना हम ये धीरे कभी भी किसी क्षण बैठ के सोचे, क्या हमें अपनी जो जिंदगी है उससे फुर्सत मिलती है ये सब सोचने की? नहीं ना, क्योंकि हर एक इंसान अपने जो दैनंदिन जीवन में ही व्यस्त रहता है और ये सब सोचने की तो टाइम ही नहीं है। हाँ, तो मैं हमारे बाबा के बारे में बात करने आई हूँ आप सभी भक्त के सामने। हमारे बाबा साईं बाबा जो अंतर्यामी थे और उनको सब मालूम चलता था। ऐसे कुछ बात है जो बाबा अपने भक्त को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे और तरह तरह के एक्सपीरियंस अपने भक्तों के साथ करते रहते थे। मेरे साथ भी बाबा ने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस कराए हैं और मैं क्या बोलूँ, मुझे भी विश्वास नहीं होता कि हाँ, अगर मन से, दिल से, जान से बाबा को पुकारोगे, बाबा आपके सामने ज़रूर आएंगे। ज़रूरी नहीं ये इंसान का ही रूप हो, किसी ना किसी रूप में बाबा आपके सामने आके प्रकट हो जाते हैं और आपको उस जो मुसीबत है उससे उद्धार करके लेके जाते हैं। क्या हम लोग को ये सब सोचने की फुर्सत है? क्योंकि हम व्यस्त रहते हैं अपने जीवन में। हाँ है, जब हम लोग शांत होकर बैठते हैं तब ये सभी चीज़ें हम लोग को धीरे धीरे मन में आती है। इसीलिए बाबा बोलते हैं कि ध्यान करो, ध्यान में तुम्हारा मन स्थिर करो, क्योंकि ध्यान में जब मन स्थिर करोगे तभी तुम्हारा मन शांत होगा और तभी हर एक चीज़ तुम धीरे धीरे सोच पाओगे और तुम्हारा मस्तिष्क का जो स्मरण शक्ति है वो भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये बाबा ने पहले भी बोला है और अपने प्रवचनों में भी बाबा बोलते रहते हैं कि ध्यान करो, ध्यान में ईश्वर की प्राप्ति होती है, मन को शांत मिलती है और इंसान को सकारात्मक चीज़ें सोचने की फुर्सत मिलती है। मैं बोलूँगी हमारे बाबा ने जो अपने बातों में हम लोग को सीख दी है, सभी हमारे भक्तों को, सभी साईं भक्त को बोलूँगी कि आप भी ध्यान करें, मन को शांत करें और बाबा का नाम शरण करते जाए, ईश्वर का नाम पुकारे, ताकि बाबा का आशीर्वाद आप सबके ऊपर हर वक्त बरसती रहे। नमस्कार, ओम साई राम। हमारे साईं भक्त ने उनका एक्सपीरियंस हमारे चैनल के साथ शेयर किया है। मैं अनुरोध करूंगी जो भक्त पहली बार हमारे इस चैनल में आए हैं और जो पहली बार मुझे स्क्रीन में देख रहे हैं, आप उनका एक्सपीरियंस ज़रूर सुनिए और आपके ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा, कुछ घटनाएं ऐसे भी होंगी जो बाबा ने आपके साथ कराया है, पर आपको वो चीज़ बाद में महसूस हुआ होगा। ऐसे बातें हैं जो हमें तुरंत महसूस नहीं होता। कभी कभार ये सोचते हैं कि शायद, पर हाँ, शायद नहीं, ये सच में बाबा ने ही किया है और ये चमत्कार भी बाबा का ही होता है। तो सभी भक्तों को मैं बोलूँगी कि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, आप हमारे चैनल के माध्यम से ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि हम हमारे चैनल के माध्यम से आपका एक्सपीरियंस ज़रूर टेलीकास्ट करेंगे। स्क्रीन में जो नंबर है
इसमें फ़ोन करके आपका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। और मैं भक्तों को फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगी कि जो साईं भक्त ने अभी तक मिट्टी की दिए को जलाना नहीं शुरू किया है, आप लोग ज़रूर जलाएं। ऐसे कोई समस्या से बहुत समय से आप लोग जूझ रहे हैं जो पूरी नहीं हो रहा है, कुछ ख्वाहिश है, कुछ मन्नतें हैं जो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही है, आप लोग बाबा के सामने मिट्टी की दिए को ज़रूर जलाना शुरू करें। पर हाँ, जब जलाएंगे पर वो दिन गुरुवार ही होना चाहिए, गुरुवार से ही जलाना शुरू करिएगा। कैसे, किस तरह, कब, ये सभी हमारे प्रीवियस वीडियो में दिया है, तो कृपया करके आप हमारे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें और मिट्टी के दिए को ज़रूर जलाना शुरू करें और हमारे लकीर बाबा को अपने घर पे ज़रूर स्थापित करें। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा का आशीर्वाद आप सबके ऊपर सर्वदा बरसती रहे। ओम साई राम। मेरा नाम शिखा है। अच्छा, मैं तो दिल्ली से हूँ। मैं ये कह रही थी कि ना, मैं पहले माता रानी की वही पूजती थी और माता रानी की पूजा करती थी। तो 2.5 साल पहले मेरे जब पेट में दूसरा बेबी आया, मैं वैष्णो देवी की यात्रा करी थी, तो वो 1 महीने का था। अब मुझे नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैं चढ़ाइयाँ करे जा रही हूँ। तो फिर उसके बाद जब मैं आई तो मेरे को उल्टी होने लगी, सब कुछ होने लगा। उस टाइम मेरी बेटी ना 11 महीने की थी। तो मैंने कहा अब मैं इसको रखूं, बच्चे को गिराऊं, मैं कैसे पाल पाऊंगी, क्योंकि मैं अकेली घर की हूँ, मेरे बस का तो है ही नहीं, मैं नहीं पाल पाऊंगी। फिर या तो मैं गिरा दूं। डॉक्टर ने कहा नहीं, तुम रखो, दोनों पल जाएंगे। मैंने कहा नहीं, मेरे बस का नहीं, मैं अकेले कैसे 2 बच्चे पाल पाऊंगी है। और फिर उसके बाद एक रात मैं सो रही थी। उस रात, सच बता रही हूँ कसम से, उस रात साईं बाबा मेरे सपने में आए और ना उन्होंने सिर्फ मतलब जो व्हाइट कलर के वो कपड़े पहनते हैं ना, वो पहन रखे थे। मैंने उनका मुंह नहीं देखा। सिर्फ वो आए, उन्होंने मुझे बस ये बोला कि सब ठीक होगा। मैं साईं बाबा की पूजा नहीं करती थी, सिर्फ माता रानी की, लेकिन फिर भी वो मेरे सपने में आए और उन्होंने बोला कि सब ठीक होगा। मैंने कहा, मैंने अचानक उठी, मैंने बोला इनको कि ऐसे साईं बाबा मेरे सपने में आए, उन्होंने बोला कि सब ठीक होगा, अब नहीं मैं गिरूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मैं हर वीरवार साईं चालीसा पढ़ती थी और मैंने ये बोला कि बाबा मुझे आपकी कृपा से ना, माता रानी की कृपा से एक बेटी हुई है, अब मैं चाहती हूँ ना मेरे को एक बेटा हो जाए। तो आप यकीन नहीं करोगे, मैं हमेशा साईं चालीसा पढ़ती थी। और फिर उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल गई तब भी साईं चालीसा लेकर गई। और फिर मेरे को पेन होता था, सब कुछ होता था। उस टाइम मेरी डॉक्टर बाहर गई हुई थी, मेरे को पेन होता था, मैं एडमिट हो जाती थी, लेकिन फिर कहते थे कि नहीं अभी आप जाओ, अभी आपकी डिलीवरी नहीं होगी। ऐसे ऐसे करते करते एट द टाइम मेरी और आई, मतलब डॉक्टर आई, उन्होंने बोला नहीं अब तुम्हारी डिलीवरी होगी। तो अब बच्चा बड़ा हो गया। अब पता है, जिस दिन मैं एडमिट हुई हूँ, बुधवार की रात को 4 बजे मैं एडमिट हुई हूँ, और ये पता कितने कब पैदा हुआ, वीरवार को 11:04 के। मैंने कहा बाबा ने मुझे ये दिया है, सिर्फ बाबा ने मुझे दिया है ये। तो ये वीरवार को 11:04 पे हुआ। और मेरा कोई भी काम होता है ना, मैंने उस दिन मैं बाबा की मध्य आरती सुनती हूँ, कभी होता बच्चों की वजह से नहीं सुन पाती हूँ, लेकिन लगा देती हूँ। उस दिन मैंने बाबा को बस बोला कि बाबा एक बार ना फूल गिरा दो यहाँ पर। और मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं उसी दिन बोला, मैं हमेशा बोलती रहती हूँ। एक दिन मैं अपनी बेटी को ब्रेड खिला रही थी, एक ऊपर से बाबा को ना वो चमेली का लगाते हैं ना, वो लगाते हैं, वो एक फूल टूट के नीचे गिरा। तो मैंने और भी चीजें मांगी है, बाबा ने वो मेरी विश पूरी की है। अभी मैं लोधी रोड मंदिर गई थी साईं बाबा के, तो वहां से मैं एक बड़ी मूर्ति लेके आई हूँ साईं बाबा की। तो मतलब ऐसे मुझे ना पूरा विश्वास हो गया बाबा पे। एक बार क्या हुआ, मैं बहुत कष्टों में थी, मतलब मैं बहुत परेशान थी। मेरे ससुर ना ऐसे ड्रिंक करके ना परेशान करते थे। मेरा बस ये था कि मेरे को घर मिल जाए, बाबा मैं यहाँ से चली जाऊँ। बाबा ने वो मुझे घर दिया, लेकिन मैं उस टाइम इतना रोती थी, बहुत ज्यादा रोती थी कि क्या करूँ। एक दिन ऐसे ना मेरे सामने रोशनी प्रकट हुई और मुझे बस ये बोला कि कष्ट निवारक मंत्र पढ़ो। मैंने कहा कष्ट निवारक मंत्र पढ़ूं। और फिर जब से मैंने कष्ट निवारक मंत्र रोज पढ़ती हूँ, मैं रोज शाम को, और जब से पढ़ने शुरू किया ना, तब से मेरे शायद ऐसा कोई भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, ना मैं रोती हूँ ना कुछ है। बस हाँ, कभी मेरे को बाबा की याद आती है, जब मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे माँ बाप, मैंने सब उनको, माँ बाप भी अपने दूर हो जाते हैं, लेकिन एक ये हैं जो कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते, हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हैं। तो मेरे लिए तो सब अब यही है,
मतलब इन्होंने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया। माँ बाप भी घर नहीं देते जो इन्होंने मुझे दे दिया ना। मेरे पास तो एक पैसा तक नहीं था, लेकिन जहाँ पैसे अटके हुए थे सब आ गए और फिर मैंने घर ले लिया। बेशक लोन पे लिया है, वो भी मुझे पता है कि बाबा कैसे ना कैसे करके इसको भी दूर कर देंगे। अब अभी मैं गई थी वैष्णो देवी मई में, तो मैंने गुरुवार का व्रत तो रखा नहीं बाबा का है, लेकिन जिस कैब में मैं बैठी, आप यकीन नहीं करोगे, उस टाइम में साईं बाबा की फोटो थी। मैंने बस बाबा से जाते वक्त बोल दिया था, बाबा मैं जा रही हूँ, आपके आशीर्वाद से आऊँ भी तो सही सलामत आऊँ और आप हमेशा मेरे साथ रहना। तो मेरे हस्बैंड और हम बैठे हुए थे गाड़ी में, तो मुझे ये कहते हैं, शिखा ये देख। मैंने कहा क्या देखूं? तो कह रहे देख बाबा की फोटो। मैंने कहा अरे यार आज गुरुवार था, आज तो मैंने व्रत रखा नहीं, लेकिन देखो बाबा हमारे साथ है। फिर किस चीज का डर है हमें? फिर सही सलामत हम घर भी आ गए, उनकी कृपा।